वेलकम साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज का जो कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है। इस कहानी का शीर्षक है द इम्पोर्टेंट ऑफ विटसम, यानी बुद्धि का महत्व। इस कहानी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ही, और साथ ही साथ मैं बता दूं, इसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस, बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग, ग्रामर के रूल, बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिसकी वजह से आप यहाँ से बढ़िया इंग्लिश में अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देखे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे द इम्पोर्टेंस ऑफ विटसम। विटसम का मतलब होता है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि। ऑफ मतलब होता है का या फिर की, और इम्पोर्टेंस मीन्स होता है महत्व, यानी बुद्धि का महत्व। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बुद्धि का महत्व हमारे लिए कितना महत्व रखता है। आप में भी जरूरी बुद्धि होगी। ठीक है, इन अ स्मॉल विलेज, इन मीन्स क्या होता है मैं, अ स्मॉल विलेज मतलब एक छोटे से गांव में, क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, एक छोटे से गांव में, छोटे सी गांव में। ठीक है, एक छोटे से गांव में देयर वाज ए ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी था। ठीक है, देयर का यहाँ पे कोई सेंस नहीं होगा। ठीक है, वाज मतलब हो जाएगा था, एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था, एक बूढ़ा आदमी था। नौ जो जाना जाता था, फ्रॉम हिज विटसम जो जाना जाता था क्या, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, जो जाना जाता था, जाना जाता था। ठीक है, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता यानी जो अपने उसका जो बुद्धि है उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना था, यानी अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, वन डे एक दिन, एक दिन ए सर्वल डॉट यानी एक भयंकर सूखा, हीट मतलब पड़ा, यानी सर्वल मतलब होता है भयंकर, ड्रॉट मतलब होता है सूखा, यानी एक भयंकर सूखा पड़ा तब विलेज गांव में। ठीक है, गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा, गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा, एक भयंकर सूखा पड़ा, सूखा पड़ा, याद रखिए। ठीक है, सेवर डॉट मतलब होता है भयंकर सूखा, हीट यहाँ पे इसलिए क्या हो गया, पड़ा। याद रखिएगा ये सभी को, हाँ अच्छी तरह से याद रखिएगा कि यहाँ पे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे किया जा रहा है। और द विलेजर वेयर वॉरिड, और गांव के लोग चिंतित थे, गांव के लोग चिंतित चिंतित थे, गांव के लोग चिंतित थे अबाउट देयर क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। अबाउट मतलब होता है के बारे में। ठीक है, अपनी फसलें, अपनी फसल, और लाइफ स्टॉक मतलब होता है मवेशी, जिसको कैटल भी बोलते हैं। ठीक है, मवेशी को कैटल भी कहा जाता है, लाइफ स्टॉक भी कहा जाता है, एनिमल भी कहा जाता है, ब्रिस्ट भी कहा जाता है। ये सभी क्या है, मवेशी का अलग अलग वर्ड मीनिंग है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको जो वर्ड मीनिंग जो लिव स्टॉक जो देखने को मिल रहा है, ये आपको पहली बार देखने को मिला होगा। ठीक है, और मवेशी। ठीक है, गांव के लोग बहुत चिंतित थे, किसके बारे में सोच कर, अपनी फसल और अपनी मवेशियों के बारे में सोचकर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, हम समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे अप्रोच यानी वे लोग क्या हुए, पहुँचे, वे लोग पहुँचा। अप्रोच मतलब होता है पहुँचना, यहाँ पे अप्रोच दिया है यानी अप्रोच का सेकेंड फॉर्म है, यानी अप्रोच्ड, पहुँचा। ठीक है, ऑल मैन फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए बूढ़े आदमी के पास, बूढ़ा आदमी के पास, आदमी के पास। ठीक है, किस लिए गया, सलाह के लिए, सलाह के लिए गया। ठीक है, ही सजेस्टेड उन्होंने सलाह दिया, उन्होंने सलाह
दिया। ठीक है, सजेशन मतलब क्या होता है, मतलब सुझाव दिया। यहाँ पे मैंने सलाह लिख दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सुझाव दिया, चलेगा ये भी। ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए एक रिजर्वर यानी एक जलाशय, रिजर्वर मतलब होता है जलाशय, एक जलाशय बनाने का, ठीक है, एक जलाशय बनाने का सलाह दिया। टू कलेक्ट रेन वाटर यानी वर्षा जल संग्रह करने के लिए, कलेक्ट मतलब होता है संग्रह करना, रेन वाटर मतलब होता है वर्षा जल। ठीक है, यानी वर्षा जल संग्रह करने के लिए, वर्षा जल संग्रह, ठीक है, वर्षा जल संग्रह करने के लिए। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, मानसून यानी मानसून के दौरान वर्षा जल संग्रह करने के लिए एक जलाशय बनाने का सलाह दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, द विलेजर्स फ्लो यानी गांव के लोगों ने क्या फॉलो किया, हिज एडवाइस यानी उसकी सलाह का, गांव के लोग उनकी सलाह, सलाह फॉलो मतलब क्या मान लिया। ठीक है, उनकी सलाह को माना। और व्हेन जब रेन कम वर्षा आया, दे कैम एबल टू स्टोर एनफ वाटर, वे सक्षम हो गया एबल टू स्टोर इकट्ठा करने में, एनफ वाटर यानी पर्याप्त जल, वे सक्षम था। ठीक है, एबल टू स्टोर मतलब क्या सक्षम था, स्टोर मतलब इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त पानी, पर्याप्त जल इकट्ठा करने में क्या वो अति सक्षम था। टू लास्ट थ्रू आउट द ड्राई सीजन यानी सूखा, जो अगले जो सूखा आने वाला है उसके लिए। अब देखिए यहाँ पे, वाइल अदर विलेजर जबकि दूसरे गांव के लोग, जबकि दूसरे गांव के लोग, दूसरे गांव के लोग, जबकि दूसरे गांव के लोग सफ़र मतलब क्या पीड़ित था, या फिर वो सफ़र कर रहा था, हमें लिखते हैं पीड़ित था। फ्रॉम द ड्रॉस मतलब सूखा से पीड़ित था, सूखा से, ठीक है, सूखा से पीड़ित था। दिस विलेज थ्रिव्स यानी यह गांव फल फूल रहा था, फला फूला। द ओल्ड मैन विटसम यानी बूढ़ा आदमी का जो बुद्धिमत्ता है, सेव देम उनको बचा लिया, बूढ़ा आदमी का बुद्धिमत्ता उनको बचा लिया, बूढ़ा आदमी का जो बुद्धिमत्ता था